हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, तो चैनल से जुड़ जाओ, चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, इन सारे चीज़ों को कवर करूँगा और पार्ट बाई पार्ट आते रहेगा। तो चैनल से जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। हर तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। मैथ से लेकर के आपको साइंस पेपर, हर तरह का मैप टैप सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए मैं आज का बायोलॉजी का फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो सेल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर होता है, वो स्टार्ट होता है। तो मैं आज सेल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको किसी तरह की दिक्कतें हुआ, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बायोलॉजी हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। क्या बायोलॉजी में हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं? क्या पहला चीज़ क्या होता है? जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। क्या जंतु विज्ञान होता है। दूसरा होता है बोटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान मतलब क्या होता है? जहाँ पेड़ पौधा होता है। ठीक है, जहाँ पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा, तना, पत्ती, ये सब होता है, बोटनी के अंतर्गत रखते हैं उसको। जीव जंतु, मानव हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, जानवर में गाय, बैल, भैंस, हाथी, ये सब जो होता है जंतु होता है, और इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन बोल सकते हैं कि जंतु विज्ञान में भैया किसका अध्ययन करते हैं? तो सजीवों का अध्ययन करते हैं। क्या सजीवों का अध्ययन करते हैं? वो जंतु के अंदर डालते हैं। क्या जंतुओं के अंदर डालते हैं। सजीव कहाँ होता है भाई? जंतु के अंदर होता है ना। और पेड़ पौधा में क्या होता है भैया? निर्जीव होता है, तो वहाँ निर्जीव में डालते हैं। तो ये होता है। और सजीव को जो अध्ययन करते हैं, वो सजीवों का जो अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान कहलाता है। और जूलॉजी जो होता है भैया, जूलॉजी जो होता है उसका जनक कौन होता है? मेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जूलॉजी का जनक कौन है। तो भैया जूलॉजी का जनक अरस्तु साहब थे। क्या कौन? अरस्तु साहब थे। कौन थे? अरस्तु साहब थे। जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हो गया जीव विज्ञान, दो शाखा हो गया, जूलॉजी जैसा बोटनी आप दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु होते हैं। जीव विज्ञान के दो शाखा हम बांटते हैं, जूलॉजी, बोटनी। जूलॉजी जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी के जनक अरस्तु साहब हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सेल। क्या सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। क्या कोशिका होता है। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। चलिए ठीक है, कोशिका जो अध्ययन होता है कहाँ पर करते हैं? कोशिका कहाँ पर लिखा हुआ? साइटोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या रॉबर्ट हुक साहब ने किया था? 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था। किंतु इन्होंने मृत कोशिका खोज कर दिया था। क्या मृत कोशिका की खोज कर दिया था, मतलब मरा हुआ कोशिका की खोज कर दिया था, इसलिए इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किया था। क्या जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। क्या मरा कोशिका खोज किसने किया था? मरा हुआ कोशिका खोज किया था। कौन किया था भैया? अभी बताए थे। मरा हुआ कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक। क्या रॉबर्ट हुक ने किया था? क्या रॉबर्ट हुक ने किया था मरा हुआ कोशिका खोज, इसलिए इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। जबकि जीवित कोशिका खोज किया था 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। हम 3-4 बार इसलिए बोल रहे हैं भैया क्योंकि 3-4 बार बोलेंगे तो आप जितना बार सुनेंगे उतना बार आपको दिमाग पकड़ेगा और याद होने की प्रबल संभावना बनेगा, इसलिए हम बार बार बोलते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज क्या किया था? 1674 ईस्वी में किया। क्या 1674 ईस्वी में किया था। कौन किया था? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। इसलिए इसे क्या बोलते हैं भैया? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन का नाम कहाँ आता है भैया? कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। क्या कोशिका के अंदर जब कोशिका को आप मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो निश्चित तौर पर आपको हम डिजिटल बोर्ड पर अच्छा से समझा पाते पिक्चर के सहित, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी है नहीं। कृपया सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि मैं डिजिटल बोर्ड जल्दी ले पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको चैनल से जुड़ जाना है और जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस नीचे सब्सक्राइब बटन होगा वहाँ पर क्लिक कर दें और बेल आइकन आएगा वहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है भैया, ठीक है।
और अभी चल रहा है भैया, अभी चल रहा है आपका क्या बोलता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। ग्रुप डी से जुड़े तमाम चीज़ों को मैं भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ऐसे हम मेरा मेरा टारगेट है भैया बायोलॉजी को पार्ट बाई पार्ट में कंप्लीट करना, ये मैं टारगेट लेकर चला हूँ और आपको टारगेट कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इसके कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भैया। जैसा कि बता रहा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था। क्या? कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक समझते हैं भैया, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। ठीक है, जहाँ डीएनए आरएनए होता है। ठीक है, इसका चैप्टर हम करवाएंगे बारी बारी से। अभी हम इसको सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको पहले अच्छी तरह से समझिए कि ये होती क्या है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था। क्या? केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। स्लाइडेन और स्वान का नाम आता है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बार बार आता है स्लाइडेन और स्वान, इसका भी नाम आता है। तो ये क्या किए थे, ये कोशिका सिद्धांत दिए थे। क्या? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, और बोले थे, क्या बोले थे स्लाइडेन साहब? स्लाइडेन साहब बोले थे कि शरीर कोशिकाओं से बना होता। क्या? शरीर भैया कोशिकाओं से बना होता है। अतः कोशिका जो होता है ना भैया, कोशिका जो होता है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होता है। क्या? शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है भैया? कोशिका होता है, सेल होता है। क्या? सेल होता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। मृत कोशिका खोज किसने किया था? नेफ्रोसिस। क्या? नेफ्रोसिस होता है, मरा हुआ जो कोशिका होता है ना, उसको नेफ्रोसिस बोला जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे लंबी जो बोलेगा, देखिए सबसे छोटा बोलेगा और सबसे मरा बोलेगा तो नेफ्रोसिस हो जाएगा। मरा कोशिका बोलेगा तो नेफ्रोसिस हो जाएगा। छोटा कोशिका बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। और सबसे बड़ा बोल देगा, क्या? सबसे बड़ा बोल देगा शुतुरमुर्ग के अंडा हो जाएगा। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडा हो जाएगा। और सबसे लंबा अगर बोलेगा ना, सबसे लंबा अगर बोलेगा तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्पर्म जो होता है वो मानव शरीर में सबसे छोटा होता है। क्या? स्पर्म जो होता है भैया वो मानव शरीर यानी मेल का स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटा होता है। क्या? मानव में स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटा कोशिका होता है। जबकि फीमेल का ओवम जो होता है, क्या? फीमेल का ओवम जो होता है वो बड़ा कोशिका होता है। फीमेल का जो ओवम होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होती है, उसका आकार गोलाकार होता है। ठीक है, सबसे मेल का स्पर्म जो होता है उससे बड़ा होता है। ये मैं रिप्रोडक्शन सिस्टम बताऊंगा। ठीक है, चलिए मतलब तो समझ गए मृत कोशिका क्या होता है? नेफ्रोसिस होती हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ा कोशिका मैं बताया शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? ब्रेन का तंत्रिका तंत्र होता है, या इसको और बोलते हैं स्नायु कोशिका बोलते हैं। क्या? स्नायु कोशिका भी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र में भैया, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कोशिका का विभाजन नहीं करता है। क्या? तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार के कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता? तो तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन सेल होता है। क्या? न्यूरॉन सेल होता है। इकाई तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। क्या? न्यूरॉन होता है। और इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। देखिए भैया ब्रेन जो होता है दो पार्ट में विभाजित होता है। पहला 90% और 10%। क्या? 90% और 10%। तो 90% में भैया जो होता है ना वो सेल डिवीजन नहीं होता है। क्या? सेल डिवीजन नहीं होता है। अब सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, तो वहाँ अगर एक बार चोट लग जाएगा तो आदमी फड़फड़ा जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ सेल डिवीजन होगा नहीं। अरे भैया जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो देखते हो कि वहाँ पर अगर गिरता है तो डायरेक्ट मौत हो जाता है। क्यों मौत हो जाता है? क्योंकि वहाँ सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता, वो रीजनरेट नहीं करता है, इसलिए डायरेक्ट मर जाता है। क्या? डायरेक्ट मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वहाँ सेल डिवीजन नहीं होता है। जहाँ सेल डिवीजन होगा वहाँ पर रीजनरेट की क्रिया ज़्यादा होगा, और जहाँ पर रीजनरेट की क्रिया ज़्यादा होगा वहाँ पर सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो 90% वाले में सेल डिवीजन नहीं होती हैं, लेकिन 10% होता है गिलियल सेल का बना। क्या? गिलियल सेल का बना होता है। तो गिलियल सेल का बना जब होगा, क्या? गिलियल सेल का जब बना होगा तो वहाँ पर सेंट्रोसोम होता है। क्या? सेंट्रोसोम होता है। और सेंट्रोसोम का काम क्या होता है भैया? वहाँ सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। क्या? कोशिका विभाजन करना होता है सेंट्रोसोम का काम। क्या? कोशिका विभाजन होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है। ठीक है, वहाँ पर विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है। अतः सेंस जो होता है, सेंस में हम लोग दो चीज़ देखे, एक जगह कोशिका विभाजन होगा और दूसरी तरफ कोशिका विभाजन नहीं होगा। जहाँ पर कोशिका विभाजन होगा वहाँ सेंट्रोसोम होगा,
जहाँ पर कोशिका विभाजन होगा वहाँ सेंट्रोसोम होगा, और जहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होगा वहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं होगा। जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर नहीं होगा, अगर सेंट्रोसोम जहाँ नहीं होगा वहाँ पर तो भैया अगर वहाँ पर कोई 2-4 फेट दे देगा तो मर जाइएगा। 2-4 फेट अगर लग जाएगा वहाँ पर, यानी माथा में अगर 2-4 फेट लग जाएगा तो वहाँ पर मर जाएगा आदमी। लेकिन एक और जगह होता है को सेंस का एक और पार्ट होता है जहाँ पर 10% ग्लियल सेल होता है, वहाँ पर सेंट्रोसोम होता है, और वहाँ पर आप अगर वहाँ पर दिक्कत भी हो जाता है तो वहाँ ठीक हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर ठीक भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखें तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। यह क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक नहीं कर सकता है, इसी कारण सर में चोट लगता है तो भैया मौत हो जाता है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है भैया, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है लीवर में। क्या लीवर में होता है, लीवर क्या होता है, जिगर, क्या जिगर होता है, लीवर क्या होता है, जिगर। तो सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। क्या लीवर में होता है, लीवर किसको बोला जाता है, जिगर को बोला जाता है, क्या जिगर को बोला जाता है। सबसे यह जो होता है भैया, यह क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ही ठीक कर लेता है। मतलब आप उसको मार भी दीजिएगा, काट भी दीजिएगा ना तो वो अपना रीजनरेट कर लेता है। क्या रीजनरेट कर लेता है, क्यों, क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सेंट्रोसोम का काम ही तो होता है ना कोशिका विभाजन करना। तो वहाँ कोशिका विभाजन करेगा, वहाँ पर जो होता है रीजनरेट की क्रिया बहुत ज़्यादा होगा। कोशिका विभाजन, एक कोशिका जो होता है टूट के 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन कुछ नहीं होता है, कोशिका विभाजन टूटता उठता कुछ नहीं है। एक कोशिका टूट के और 2 कोशिका का निर्माण कर लेगा तो वही कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, क्या वही कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो ये कोशिका हो गया बायोलॉजी के। ये पहला चैप्टर कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी हर तरह के वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, ये मेरा वादा है। मेरे पास मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैप, इन सारे चीज़ों का नॉलेज अच्छी तरह से है। आपको आराम से हम समझा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग करवा सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप 2-4 वीडियो देखिए, उसके बाद अगर पसंद पड़े तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती होता है और मेरा टाइम भी बहुत कीमती है। हम भी मतलब समय देना चाहते हैं तो मुझे भी थोड़ा इंस्पायरेशन चाहिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। बिना मोटिवेशन की ज़माना कुछ भी नहीं करता है, ठीक है, ये फैक्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, अगर आपको फ़ायदा होगा तो डेफिनेट आप चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो बहुत सारा टॉपिक रह जाएगा ऐसे ही। तो इस चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।